मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने मंत्री और विधायक को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया, जिसके बाद लगभग 1 किलोमीटर भागकर इन लोगों ने अपनी जान बचाई, जबकि बॉडीगार्ड्स के घायल होने की सूचना मिल रही है। दरअसल 23 अगस्त को पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिगरियावाज रेलवे स्टेशन के पास हिलसा दनियामा मुख्य मार्ग पर हाईवा ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर के बाद भीषण सड़क हादसे में हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव के रहने वाले 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 8 महिलाएं शामिल थी। हादसे के 5 दिन बाद बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पीड़ित परिजनों से मिलने मलावा गांव पहुंचे थे। परिजनों से मुलाकात के थोड़ी देर बाद वहां से जब लौटने लगे तो गांव वालों ने उन्हें कुछ और देर तक रुकने को कहा। इसी दौरान मंत्री ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात हो गई है, उन्हें आगे के कार्यक्रम में जाना है। इस पर ग्रामीण नाराज हो गए। ग्रामीणों की भीड़ ने स्थानीय पत्रकार और विधायक कृष्ण मुरारी को घेर लिया और लाठी डंडे निकाल कर ले आए। गाँव वालों का कहना था कि विधायक के कहने पर घटना के दिन उन लोगों ने जाम को हटाया था और आज तक मुआवजा नहीं मिला है और ग्रामीण यही कहते हुए उग्र हो गए। इसके बाद विधायक और मंत्री पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर मंत्री और विधायक करीब गांव से 1 किलोमीटर भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल आ गई और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने के प्रयास में जुट गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, पब्लिक सब जानती है, सब समझती है, लेकिन नेता और राजनीतिक लोग पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज हिलसा में हुए एक ऐसे खबर की जिसको देख करके शायद आपको भी कुछ पुरानी चीज़ें याद आने लगेंगी। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की और हिलसा के विधायक प्रेम मुखिया की। ये दोनों व्यक्ति उस एरिया में गए, जैसा कि आपको पता होगा कि 23 तारीख को यानी कि 23 अगस्त को एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना। गंगा नहाने के लिए जा रही थी कुछ महिलाएं और ऑटो और हाईवा के टक्कर में बीच सड़क पर 9 लोग की मौत हो गई। इन तमाम चीज़ को लेकर के उसके हाल चाल जानने के लिए मंत्री और विधायक पहुंचे, लेकिन वहां एक नई ही बात हो गई। क्या पहले बात हुई? सबसे पहले ये विजुअल देखिए कि आखिर मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के विधायक प्रेम मुखिया के साथ आम पब्लिक ने, ग्रामीणों ने क्या कुछ किया है। तो आपने देखा तस्वीरों में, जो आपने देखा वो तस्वीर एक आंशिक है। पता ये चल रहा है, खबर ये है कि जिस स्थिति में थे ये नेता और जो वहाँ हालात हुई वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुँची है। लेकिन बड़ी बात ये है कि बिहार सरकार के मंत्री पर हमला कर देना, ग्रामीणों का जो आक्रोश है, आखिर ऐसा क्यों फूटा है? ग्रामीणों का आक्रोश ये कब तक झुठलाते रहेंगे नेता? लेकिन ये देखने वाली बात होगी जब मंत्री श्रवण कुमार से पूछा गया कि आप पर हमला हुआ, तो श्रवण कुमार ने गोल मटोल जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। हमला क्यों हुआ? नालंदा में वजह क्या थी, कैसे हुआ? अरे भाई, मैं गया था वहाँ पर, जीविका की दीदियों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था। तो जीविका की दीदियों के एक्सीडेंट में मृत्यु के उपरांत मैं वहाँ गया था, मिलने गया था। और हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते थे, उनके तकलीफ़ को, दुख को सुना।
और सरकार के नियम के हिसाब से जो जो उनको मुहैया कराना है सावधान सुविधा वो कराएंगे। और अभी प्राथमिक 20-20 हज़ार रुपया पारिवारिक लाभ का दिया गया है। और जीविका के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है उसमें जिनका उनका रजिस्ट्रेशन है उनको 4-4 लाख रुपया और भी सरकार के तरफ से दे प्रक्रिया में है। और भी सरकार जो एक्सीडेंट की घटनाएं होती है उसमें पैसा मिलता है, उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। अब नाराज क्यों थे वो तो उन्हीं से पूछिएगा। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। और अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। सर, मंत्रियों पर लगातार हमला हो रहा है सर। होते रहता है ये सब हम लोग झेलते रहते हैं। ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावना है, तरह तरह की बातें हैं। जिसको हमारी बात पसंद आता है जय जयकार करता है, जिसको पसंद नहीं आता है झंडा खिलाफ में उड़ाता है। नहीं मालूम नहीं है, हमारा पुलिस वाला गिर गया था। आपने जैसा भी सुना मंत्री श्रवण कुमार को, लेकिन श्रवण कुमार इन तमाम चीज़ों के बाद विपक्ष पर भी हमलावर रहे और उन्होंने यात्रा पर कमेंट करते हुए, कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा है विपक्ष को, ज़रा आप सुनिए। और उसमें कोई दम नहीं है कि मोटरसाइकिल यात्रा कोई करे या पैदल यात्रा करे या हवाई जहाज़ की यात्रा करे या बस की यात्रा करे या साइकिल की यात्रा करे। उनका विचार है, वो स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक फैसला लेने का अधिकार उन पॉलिटिकल पार्टियों को है जो वो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो असली मतदाता है वो हर हालत में मतदाता सूची में हैं और रहेंगे। और जो 2 जगह 3 जगह 4 जगह और जो मृतक परिवार है, मृतक जो लोग हैं जिनका नाम पहले से चला आ रहा है वो हटाए जा रहे हैं। और जो नए नौजवान जिनका उम्र मतदाता सूची में चढ़ाने के पात्र परिवार है, पात्र नौजवान हैं, उनका नाम शामिल किया जाएगा। और जितने नकली वोटर हैं सबको हटाया जाएगा। तेजस्वी को पप्पू यादव जननायक बता रहे हैं। पप्पू यादव को कौन मना कर रहा है? जिनको जननायक बनाना है बनावे। कभी देखते हैं तेजस्वी को जननायक बोलते हैं, कभी वो उनको बोलते हैं राहुल गांधी को बोलते हैं, कभी वो ताहुल गांधी को बोलेंगे। जिसको मर्जी है, जिसको जननायक उपाधि दे दे। बिहार में अभी तक एक ही जननायक है, देश में एक ही जननायक है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। जो गरीबों के झोपड़ी के लाल थे, उनका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि से विभूषित किया गया है। पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि जननायक एक ही है, उसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तेजस्वी के ऊपर FIR हुआ कर रहे हैं, FIR से डरने वाले नहीं है, विपक्ष की आवाज़ बंद करना चाहते हैं ये लोग। देखिए, बिहार में कानून के हिसाब से काम होता है। कानून जहाँ जहाँ जिसको इजाज़त देता है उस हिसाब से कार्रवाई होती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।